पुरी की रथ यात्रा। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे। उनके प्रिय भक्त राजा इंद्रद्युम्न एक स्वप्न में देखते हैं कि नीलाचल पर्वत पर भगवान जगन्नाथ की एक दिव्य मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। स्वप्न में भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वह समुद्र के किनारे एक विशालकाय लकड़ी का टुकड़ा खोजें जिससे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ बनाई जाएंगी। राजा ने ऐसा ही किया और एक विशालकाय लकड़ी को समुद्र तट पर पाया जिस पर कोई काम नहीं कर पा रहा था। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति जो वास्तव में विश्वकर्मा जी थे प्रकट हुए और उन्होंने मूर्तियां बनाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन शर्त रखी कि जब तक वह काम कर रहे हों कोई भी उन्हें देखने न आए। राजा ने स्वीकार कर लिया। कई दिनों तक बंद कमरे से आवाज़ें आती रहीं, लेकिन एक दिन रानी गुंडीचा की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। तभी अधूरी मूर्तियां ही दिखाई दीं और विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए। भगवान की इच्छा समझकर राजा ने उन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया जो आज भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा से बेहद प्रेम करते थे। वह सुभद्रा ने इच्छा जताई कि वह नगर देखना चाहती है। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने उन्हें पूरे नगर का भ्रमण कराने के लिए रथ पर बैठाया। यही घटना आज भी रथ यात्रा के रूप में मनाई जाती है। हर साल आषाढ़ मास में तीनों भाई बहन अपने मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर मौसी के घर तक जाते हैं, जहां वह 9 दिन तक विश्राम करते हैं। इस यात्रा का एक और गहरा रहस्य है। कहते हैं कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ स्वयं ही चलता है और अगर रथ रुक जाए तो यह अशुभ माना जाता है। एक बार रथ रुक गया था, तब भगवान ने स्वप्न में बताया कि वह अपनी प्रिय भक्त सालबेग की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो अभी रथ तक पहुंच रहा है। सालबेग एक मुस्लिम भक्त थे जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। रथ यात्रा का एक और चमत्कार यह है कि हर साल रथ का निर्माण नए साल की लकड़ी से होता है, फिर भी डिजाइन और आकार वही रहता है। यह प्रतीक है कि भगवान निराकार हैं फिर भी साकार रूप में भक्तों के लिए विराजमान हैं। इस यात्रा में लाखों भक्त खींचे चले आते हैं क्योंकि मान्यता है कि रथ के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों को अपने आंचल में समेट लेते हैं क्योंकि वह सच्चे अर्थों में जगत के नाथ हैं। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम, भक्ति की शक्ति और सभी को साथ लेकर चलने का संदेश देता है। भगवान जगन्नाथ का अपूर्ण रूप यह बताता है कि ईश्वर कोई दूर की चीज़ नहीं बल्कि हमारे बीच ही है, अपूर्णताओं के साथ फिर भी पूर्ण। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके बताना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और धार्मिक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।